यस बेटा, कंटिन्यू करें हम क्वेश्चन नंबर 4 से। एक्सरसाइज 10.3 की थी हमने कल स्टार्ट। एक्सरसाइज 10.3 में क्वेश्चन नंबर 4 हमने कल एक टॉपिक किया था, अगर पॉइंट से लाइन की डिस्टेंस निकालनी है तो आप कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो यही क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -1, 1 इस पॉइंट से किस लाइन की डिस्टेंस निकालनी है। लाइन की इक्वेशन है 12 इंटू एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 5 इंटू वाई माइनस 2। बेटा, जब भी बोला गया हो कि पॉइंट से लाइन की डिस्टेंस निकालनी है तब हमेशा हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं। तो हमें ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी फाइंड आउट करनी है। तो कल हमें फॉर्मूला सीखा था, उससे पहले मैं लाइन की इक्वेशन को एक बार थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रही हूँ। 12x प्लस 72 इज इक्वल टू 12x माइनस 5y प्लस 82 इक्वल टू 0। इस लाइन की डिस्टेंस बतानी है इस पॉइंट से। तो डिस्टेंस p कैसे निकालेंगे, कल आपको बताया था। x और y की जगह हम ये पॉइंट पुट कर देंगे -1, 1। तो x की जगह क्या पुट करना है, -1, और y की जगह क्या पुट करना है हमें, 1। ठीक है, बाकी इक्वेशन एज इट इज, डिवाइडेड बाय अंडर द रूट कोफिशिएंट ऑफ x होल स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y होल स्क्वायर। याद है ना बेटा, ये फॉर्मूला बताया था मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का। अगर लाइन की इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, और अगर किसी पॉइंट x1, y1 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है आपको इस लाइन की, तो x की जगह x1, y की जगह y1, बाकी इक्वेशन एज इट इज, डिवाइडेड बाय अंडर द रूट कोफिशिएंट ऑफ x होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y होल स्क्वायर। और मॉडुलस जरूर आता है क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती। ठीक है, तो ये आपको फॉर्मूला बताया था, इस पर बेस्ड हमने इस पॉइंट से इस लाइन की डिस्टेंस निकालनी। तो क्या आ गई परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपके पास आ गई, p इज इक्वल टू -12 -5 प्लस 82 डिवाइडेड बाय अंडर द रूट 144 प्लस 25। ठीक है, मॉडुलस 65 बाय रूट 13 दैट इज 5 यूनिट्स। तो डिस्टेंस क्या आ गई, 5 यूनिट्स। ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 4। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। इस एक्स एक्सिस पर आपको वो पॉइंट बताना है। बेटा, अगर पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो y की वैल्यू क्या होगी, 0। पॉइंट किस फॉर्म का होगा, x, 0 टाइप का होगा। अगर पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो x, 0 टाइप का होगा। एक्स एक्सिस पर आपको वो पॉइंट बताना है हुज डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन, जिसकी डिस्टेंस कौन सी लाइन से, लाइन की इक्वेशन है x/3 प्लस y/4। कैसे भी बना लो आप लाइन, ये एक लाइन है जिस लाइन की इक्वेशन है x/3 प्लस y/4 इज इक्वल टू 1। तो पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी गिवन है आपको, 4 यूनिट्स। द डिस्टेंस इज 4 यूनिट्स। परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन है आपको इस पॉइंट P से। ठीक है, आपको ये पॉइंट फाइंड आउट करना है जिस पॉइंट को मैंने x, 0 एज्यूम कर लिया। बेटा, अब मैं अगर इस लाइन की डिस्टेंस निकालूं इस पॉइंट से तो मैं किसके इक्वल रख सकती हूँ, 4 यूनिट्स के इक्वल रख सकती हूँ। तो निकालिए, यानी कि मुझे क्या करना है, x, 0 से किस लाइन की डिस्टेंस निकालनी है, x/3 प्लस y/4 इक्वल टू 1। इसकी डिस्टेंस निकालनी है और उसे 4 यूनिट्स रखना है। हमें गिवन है कि ये डिस्टेंस कितनी है, 4 यूनिट्स। तो 4 इज इक्वल टू, कैसे निकालते हैं पॉइंट से लाइन की डिस्टेंस, x और y की जगह ये पॉइंट पुट कर देंगे, यानी कि x की जगह तो x और y की जगह 0। x की जगह तो x और y की जगह क्या रखना है, 0। एक बात और ध्यान से देखो बच्चा, इक्वेशन क्या थी स्टैंडर्ड, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। राइट साइड में 0 होना चाहिए, तो मैं इसे क्या लिख लूंगी, -1 इक्वल टू 0, क्योंकि -1 भी आना चाहिए। ठीक है, राइट साइड 0 होनी चाहिए, तो x की जगह x, y की जगह 0,
डिवाइड किससे करते हैं? अंडर द रूट x के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, और डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती इसलिए पॉजिटिव। जब भी बच्चे मॉडुलस साइन हटाते हैं ना तो प्लस माइनस आता है, क्योंकि अगर +4 होगा तो भी मॉड उसे 4 रहेगा और -4 होगा तो भी मॉडुलस उसे 4 बना देगा। तो यहाँ पर +4 भी हो सकता है और -4 भी हो सकता है। तो एक बार आप +4 लेकर सॉल्व करेंगे और एक बार -4। पहले मैं इसी को लिख देती हूँ फिर से, क्या आ जाएगा? 4 इज इक्वल टू x/3 - 1 डिवाइडेड बाय अंडर द रूट 1/9 प्लस 1/16। ठीक है, 1/9 प्लस 1/16। अब बच्चे जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो एक बार तो आप, क्योंकि मॉडुलस है, जब मॉडुलस हटाते हैं तो प्लस माइनस दोनों आते हैं, तो एक बार पॉजिटिव आ जाएगा और एक बार क्या आ जाएगा? नेगेटिव -4। तो सॉल्व कर लें। डिनोमिनेटर को अगर हम सॉल्व करें तो क्या एलसीएम आ जाएगा? 9 × 6 144। पहले इसी को मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेती हूँ। 4 इज इक्वल टू, उसके बाद सॉल्व करूंगी मैं। 4 इज इक्वल टू x/3 - 1 डिवाइडेड बाय अंडर द रूट 144 एलसीएम 16 + 9 25। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 5/12। तो x/3 - 1 अपॉन 5/12, तो क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई में 12/5। एक बार +4 लिया और एक बार -4। राइट साइड क्या है? x/3 - 1 अपॉन 5/12, तो इंटू 12/5। तो आप दोनों साइड से सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर ले। यहां से आप सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आपके पास आएगी 8, और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू आएगी -2। तो क्या है पॉइंट? सॉल्व कर लेना बच्चे। यहाँ से पॉइंट आया 8,0 और यहाँ से आया -2,0। तो जो पॉइंट भी आपसे पूछा गया था वो क्या आया? 8,0 एंड -2,0। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 5th। After that, question number 6th is find the distance between the two parallel lines। ये पहले कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूं, अगर आपको किन्हीं दो पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस बतानी है, L1 और L2, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, L1 इज पैरेलल टू L2। किन्हीं दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस निकालनी है तो कैसे निकालेंगे बच्चे? अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनके स्लॉप्स क्या होंगे? अगर कोई दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनके स्लॉप्स इक्वल होंगे। यस, स्लॉप्स इक्वल होंगे, तो यानी कि -xy बाय स्लॉप कैसे निकालते हैं? लाइन की इक्वेशन हो तो ax + by + c1 पहली लाइन की इक्वेशन है। दूसरी लाइन की इक्वेशन, क्योंकि स्लॉप्स इक्वल होंगे ना, इसका स्लोप भी -x/y और इसका स्लोप भी सॉरी -a/b, कॉफिशिएंट और माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ y। तो हम क्या करेंगे? x और y के कॉफिशिएंट सेम होने चाहिए। जरूरी नहीं है सेम हो, फॉर एग्जाम्पल ऐसा हो सकता है, लेकिन उनका रेशो सेम होगा। 2x + 3y + 7 = 0। दूसरी इक्वेशन हो सकती है 4x + 6y + 49 = 0। तो देखो रेशो तो सेम है ना, 2/4 1/2, 3/6 1/2। तो आप ना ये सेम बना लेंगे। अगर नहीं हो, एनसीईआरटी में तो जो क्वेश्चंस हैं उनमें सेम है, लेकिन अगर सेम नहीं हो तो पहले आप सेम बना लेंगे। क्या करो, इसमें से 2 पहले क्या करो? कॉमन ले लो। इसमें से 2 कॉमन ले लो। इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो क्या लिखेंगे? ट्वाइस ऑफ 2x + 3y + 49/2 = 0। ठीक है, तो ये फर्स्ट है और ये सेकेंड। ऐसी फॉर्म बना लो जिसमें x और y के कॉफिशिएंट क्या होने चाहिए? सेम। बस डिफरेंस कहाँ आएगा? C1 और C2 में। कहाँ डिफरेंस आएगा? C1 और C2 में। तो जब x और y के कॉफिशिएंट सेम हो तब कभी क्या है, यानी कि वो पैरेलल लाइंस है। तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं बिटवीन टू पैरेलल लाइंस? x और y के कॉफिशिएंट्स तो सेम है, तो C2 - C1 अपॉन अंडर द रूट कॉफिशिएंट ऑफ x होल स्क्वायर प्लस coefficient of
y होल स्क्वायर, और मॉडुलस क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, तो अगर किन्हीं दो पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस निकालनी है तो पहले तो x और y के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। फिर क्या करना है, डिस्टेंस किसे निकालेंगे, c2 माइनस c1 अपॉन अंडर द रूट कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन नहीं था, ये तो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है कि डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन two parallel lines, ठीक है, c2 minus c1 upon under the root coefficient of x whole square plus coefficient of y whole square। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, फर्स्ट पार्ट है इसका, 15x minus 34 equal to 0 and 15x प्लस 8y प्लस 31 इक्वल, देखो बेटा x और y के कोफिशिएंट सेम है, तो डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस इज गिवन बाय c2 माइनस c1। तो क्या है, c1 इज माइनस 34 एंड c2 इज 31। c2 माइनस c1 अपॉन अंडर द रूट कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर अंडर, और इसका मॉडुलस। तो ये डिस्टेंस आ गई। इसी का सेकेंड पार्ट है L into x plus y plus p equal to 0। नेक्स्ट है L into x plus y minus r equal to 0। बच्चे देखो अब भी x और y के कोफिशिएंट सेम है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट L, y का L सेम है ना, तो ये क्या हो गया c1 और ये क्या हो गया c2। तो d डिस्टेंस कैसे निकालेंगे आप, c2 माइनस c1 अपॉन अंडर द रूट कोफिशिएंट ऑफ x क्या है L और कोफिशिएंट ऑफ y भी क्या है L, और इसका मॉडुलस। तो क्या आ गई डिस्टेंस, r प्लस p अपॉन अंडर द रूट 2l स्क्वायर, ठीक है, दैट इज इक्वल टू r प्लस p अपॉन रूट 2l। तो ये डिस्टेंस आ गई आपके पास। 1/√2 तो आप मॉड से बाहर ले सकते हैं। P और R बच्चे हमें नहीं पता कि पॉजिटिव है, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो आप मोड नहीं हटाएंगे, आप मोड लगाए रखेंगे, ठीक है, मॉडुलस नहीं हटेगा। तो डिस्टेंस इतने यूनिट्स आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। उस लाइन की इक्वेशन बतानी है जो इस लाइन के पैरेलल है, जिस लाइन की इक्वेशन है 3x माइनस 4y प्लस 2 इक्वल टू 0। उस लाइन की इक्वेशन बतानी है जो लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ठीक है, ये दोनों लाइंस क्या हैं, पैरेलल। इस लाइन L की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, और जिस लाइन की इक्वेशन निकालनी है दैट इज पासिंग थ्रू द पॉइंट, लाइन L इज पासिंग थ्रू द पॉइंट। अब बच्चे ये क्वेश्चन ध्यान से समझो तो कुछ भी नहीं है, अब आप बहुत इजीली बता सकते हैं। बताओ, लाइन L की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, एक पासिंग पॉइंट दिया है और लाइन L इसके पैरेलल है, तो स्लोप तो आप निकाल सकते हैं ना। L और इस लाइन का स्लोप क्या होगा, क्या रिलेशन होगा L और इस लाइन के स्लोप में, सेम होंगे। अब मुझे इस लाइन का स्लोप बताओ मुझे, ये जो इसको मैं L1 कह देती हूँ, स्लोप ऑफ L1 क्या होगा, 3/4। स्लोप ऑफ लाइन L1 क्या होगा, 3/4। कैसे निकालते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। गुड, क्या बताया था आपने, 3/4। तो स्लोप ऑफ लाइन L1 ये है, as L and L1 are parallel, therefore slope of the line L is also 3/4 and passing point is minus 2/3। तो इक्वेशन क्या होगी, बताओ मुझे क्या थी इक्वेशन, पॉइंट स्लॉप फॉर्म है, एक पासिंग पॉइंट और स्लॉप गिवन है, क्या होती है पॉइंट स्लॉप फॉर्म, हाँ जी पॉइंट स्लॉप फॉर्म। स्नेहा है यहाँ पर, स्नेहा बताओगे आप मुझे, स्नेहा मैं बताऊं, y minus y1 equals to m into x minus x1। good, where x1 y1 is a passing point, m is the slope, and x comma y is, and x comma y is, बताएगा कोई मुझे, x comma y is, x comma y is, और उसके ट्रेंड
एनी पॉइंट ऑन द रिक्वायर्ड लाइन, जिस लाइन की आप इक्वेशन लिख रहे हैं उस पर कोई पॉइंट है x, y। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था बच्चे, जब भी किसी कॉनिक की इक्वेशन हो, चाहे वो लाइन है चाहे सर्कल है, जब इक्वेशन x और y की टर्म्स में होती है हमेशा इक्वेशन, तो वो x y क्या होते हैं, वो x y क्या हमेशा पॉइंट होगा ऑन दैट वन कॉनिक। अगर लाइन की इक्वेशन लिख रहे हैं तो वो लाइन पर पॉइंट होगा x, y। सर्कल की इक्वेशन लिख रहे हैं तो वो x y क्या होगा, सर्कल पर कोई पॉइंट होगा। पैराबोला की इक्वेशन लिख रहे हैं तो वो उसमें जो एक्स वाई आ रहा है इक्वेशन में, तो एक्स वाई पैराबोला पर कोई पॉइंट होगा। तो एक्स वाई तो पॉइंट है, x1 y1 पासिंग पॉइंट है, पासिंग पॉइंट पुट करो, y1 3, स्लोप इज 3/4 एंड x1 इज -2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 7। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 8 इज, बस समझना है आपको ध्यान से क्वेश्चन को। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, उस लाइन की इक्वेशन बताओ जो इस लाइन के परपेंडिकुलर है। किस लाइन के, x - 7y + 5, जो इसके परपेंडिकुलर है, यानी कि ये इस लाइन L की इक्वेशन बतानी है जो लाइन इसके परपेंडिकुलर है, और इस लाइन L का इंटरसेप्ट दिया है। तो बेटा लाइन वैसे कुछ इस तरह नहीं होगी, अगर इंटरसेप्ट दिया है ना तो ये x एक्सिस को कट करके जा रही है। अगर x इंटरसेप्ट दिया, x इंटरसेप्ट मतलब x एक्सिस को कट करके जा रही है ना, तो ये लाइन L कुछ इस तरह से होगी। अगर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है, ये लाइन जो है, मान लो y एक्सिस नहीं बना रही, ये लाइन जो है x मैम एक्सिस को, यस बोलो। मैम, यस, ये जो आप ऊपर बना रहे हो वो दिख नहीं रहा। आप दिख रहा है, दिख रहा है बेटा? दिख रहा है मैम। नो मैम। यस मैम। यस मैम। बाकी मैम सबको दिख दिख रहा रहा है। है? यस। ठीक है, ठीक है। तो ये अगर ऑरिजिन है, मान लो यहाँ से पास होके जा रही है वो लाइन इस तरह से, क्योंकि x इंटरसेप्ट क्या बोला है, 3, तो यानी कि x एक्सिस को कहाँ पे कट कर रही है, 3 पर। x, इस ये जो लाइन L है जिसकी आपको इक्वेशन बतानी है, इसका x इंटरसेप्ट दिया है। x इंटरसेप्ट यानी कि x एक्सिस को 3 यूनिट्स पर, ओरिजिन से 3 यूनिट्स की पर कट कर रही है, तो यानी कि ये पॉइंट क्या है, 3 x एक्सिस पर कट कर रही है, तो y, 0। इससे पता चल गया अगर लाइन L का x इंटरसेप्ट 3 है तो लाइन L किस पॉइंट से पास कर रही है, 3, 0 से। ठीक है, बना ही लेती हूँ मैं, ये y एक्सिस है। ठीक है, ये जो लाइन L है जिसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, ये लाइन L इसका x इंटरसेप्ट दिया है। x इंटरसेप्ट यानी कि x एक्सिस को कट करके जा रही है, और अगर x एक्सिस को कट करके जा रही है तो y की वैल्यू 0। तो इंटरसेप्ट क्या होता है, ओरिजिन से डिस्टेंस, बताया था मैंने, इंटरसेप्ट ओरिजिन से डिस्टेंस। तो यानी कि लाइन L किस पॉइंट से पास कर रही है, 3, 0 से, क्योंकि x इंटरसेप्ट दिया है लाइन L का। x इंटरसेप्ट क्या है, x इंटरसेप्ट है 3, लाइन L का x इंटरसेप्ट 3 है। इट मीन्स लाइन L is passing through the point, is passing through the point 3, 0 से पास कर रही है, इसका मतलब लाइन L। अब ये जो लाइन L है किसके परपेंडिकुलर है, x - 7y + 5 = 0, इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब बच्चे आप ये देखो, ये जो लाइन L है इसका एक पासिंग पॉइंट पता चल गया। अब लाइन L का स्लोप और पता चल जाए तो लाइन L की इक्वेशन निकाल लोगे। आई थिंक सबके दिमाग में अब आ गया होगा कि लाइन L का स्लोप कैसे निकालना है, आ गया होगा, क्योंकि इक्वेशन ऑफ L1 गिवन है। इक्वेशन ऑफ L1 इज x - 7y + 5 = 0। तो L1 का स्लोप क्या होगा बच्चे, स्लोप ऑफ L1 होगा 1/7 माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन -1 1/7। -1/7। तो L1 का है ना, तो 1/7 L इज परपेंडिकुलर टू L1, तो स्लोप ऑफ L क्या होगा, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल। -7 गुड, -7। -7। स्लोप पता चल गया, पासिंग पॉइंट पता चल गया। अब लाइन की इक्वेशन लिख लो, y - y1 = m × x - x1, लाइन की इक्वेशन आ गई। ठीक है, ये था 8th। नेक्स्ट, एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस, इन दोनों लाइंस के बीच में आपको एंगल फाइंड आउट करना है। किन दो लाइंस के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है, जिनकी इक्वेशन गिवन है इन दो लाइंस की। फर्स्ट लाइन की इक्वेशन है √3x + y + 1 = 0। सेकेंड लाइन है x + √3y = 1।
अगर किन्हीं दो लाइंस के मैम बीच में, यस बोलो बेटा। इक्वेशन में y+1 नहीं है, =1 में बना। √3x + y + 1 = 0 और सेकेंड लाइन क्या है, x + √3y आगे -1 = 0 नहीं है। नहीं मैम, पहले जो इक्वेशन है ना बुक में लिखा हुआ है √3x + y = 1। ये पहली है, ये दूसरी है। ऊपर कोई वाली। बात कोई बात नहीं बच्चे, अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेना, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट पता चल गया तो अपने आप कर लेना, थोड़ा बहुत चेंज हो तो, ठीक है। तो बुक्स मेरे पास नई पुरानी कुछ हो सकती है, तो आपके पास जो उसके अकॉर्डिंग कर लेना आप। तो और अगर मुझे बता दो या तो कहाँ पर 1 है कहाँ पर -1 है। ये फर्स्ट इक्वेशन में कोई डिफरेंस है, +1 नहीं है। यस मैम, +1 नहीं है तो -1 आएगा फर्स्ट में। तो -1 तो दूसरी इक्वेशन में है। पहली चलो आप इक्वेशन ये है मैम, बोलो। √3x + y = 1। √3x + y = 1। चलो ये लिख देती हूँ मैं, यस मैम। √3x + y = 1 और सेकंड बोलो फिर। x + √3y = 1। ठीक है, यानी कि सेकंड ठीक लिखी है मैंने, ठीक है। अब आप बच्चों बच्चे मैंने बताया था किन्हीं दो लाइंस के बीच में एंगल फाइंड आउट करना हो तो tan θ = m2 - m1 / 1 + m1 m2, यानी कि आपके पास इन दोनों लाइंस का स्लोप होना चाहिए। तो फर्स्ट लाइन का स्लोप क्या होगा, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ y दैट इज 1। तो m1 ये आ गया। m2 क्या होगा, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ y। तो m1 और m2 पता चल गए, तो अब एंगल निकाल लेंगे हम इन बिटवीन। m2 इज -1/√3 माइनस m1 माइनस माइनस प्लस डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। m1 इज -√3 एंड m2 इज -1/√3। ठीक है, √3 से √3 कैंसिल आउट, क्योंकि एक्यूट एंगल निकाले ना इसलिए मॉडुलस लगाया है। न्यूमरेटर में √3 एलसीएम आ जाएगा तो -1 + 3 और डिवीजन में क्या आ जाएगा, 1 + 1 दैट इज 2। तो 4/2√3 दैट इज 4/√3 डिवाइडेड बाय 2। तो यानी कि 2/√3 आया। हाँ यहाँ मिस्टेक की है, √3 अगर एलसीएम ले तो यहाँ -1 आएगा ना बेटा। ठीक है, यहाँ मिस्टेक कर दी ना। अगर √3 एलसीएम ले तो यहाँ -1 आएगा, तो 3 - 1 दैट इज 2, न्यूमरेटर में आएगा 2। 2/2√3, अब 2 से 2 कैंसिल आउट दैट इज 1/√3। tan थीटा अगर 1/√3 है तो थीटा कितना आ जाएगा, π/6। 30 पर होता है ना। ये तो एक्यूट एंगल आ गया। और अगर कोई दो लाइंस हैं इनके बीच का एक्यूट एंगल निकाल लिया हमने π/6, तो ऑब्ट्यूज निकालना है तो 180 में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो ऑब्ट्यूज एंगल अगर आपको निकालना है तो ऑब्ट्यूज एंगल निकालने के लिए 180 में से एक्यूट एंगल सब्ट्रैक्ट कर लो तो ऑब्ट्यूज एंगल आ जाएगा 5π/6। तो दोनों लाइंस के बीच में एक्यूट और ऑब्ट्यूज दोनों एंगल हमने फाइंड आउट कर लिए। ये था क्वेश्चन नंबर 9th। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 10th इज अ लाइन थ्रू द पॉइंट, एक लाइन है जो कि किन दो पॉइंट से पास कर रही है, h,3 एंड 4,1। इन दो पॉइंट से पास करने वाली एक लाइन है। इंटरसेक्ट द अदर लाइन, एक दूसरी लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है राइट एंगल पर। उस लाइन की इक्वेशन गिवन है 7x - 9y - 19 = 0। इन दो पॉइंट से पास करने वाली लाइन इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है राइट एंगल पर। तो आपको h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बेटा आप देखो AB और CD क्या है, परपेंडिकुलर है। तो मैं कह सकती हूँ स्लोप ऑफ AB मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ CD क्या होगा, स्लोप ऑफ AB
मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ सी डी क्या होगा बच्चे, बोलो। यस, क्या होगा? -1। गुड, -1। स्लोप ऑफ ए बी कैसे निकालेंगे? माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ वाई। स्लोप ऑफ सी डी कैसे निकालेंगे? 2 पॉइंट है तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, आप सॉल्व करके h की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो आपके पास h की वैल्यू आ जाएगी 22/9। था 10th। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11th है, प्रूव दैट अ लाइन थ्रू द पॉइंट, एक लाइन है, ठीक है, जो किस पॉइंट से पास कर रही है? x1, y1 से पास कर रही है एक लाइन। और ये जो लाइन है ना, ये पैरेलल है किस लाइन के? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो लाइन L की इक्वेशन बतानी है। तो बिल्कुल सिंपल, ऐसा क्वेश्चन तो हम पहले कर चुके हैं। लाइन L का पासिंग पॉइंट है, ये दोनों पैरेलल हैं तो स्लोप इक्वल होंगे। तो L और L1 क्या है? पैरेलल। तो स्लोप ऑफ L1 जो होगा वही स्लोप ऑफ L होगा। स्लोप ऑफ L1 क्या होगा? माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ y। देयरफॉर स्लोप ऑफ L भी क्या होगा? माइनस a/b। लाइन L का स्लोप पता चल गया, पासिंग पॉइंट दिया हुआ है, तो लाइन की इक्वेशन y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। बस इक्वेशन आगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। b इंटू वाई माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस a इंटू, तो a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 इज इक्वल टू 0। 11 था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, दो लाइंस हैं जो कि पास कर रही हैं थ्रू द पॉइंट 2, 3। दीज आर द टू लाइंस। ये दो लाइंस जो हैं पास कर रही हैं किस पॉइंट से? 2, 3 से पास कर रही हैं ये दोनों लाइंस, ठीक है। टू लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 3 इंटरसेक्ट ईच अदर एट एन एंगल ऑफ, कितने डिग्री पर इंटरसेक्ट करती हैं? 60 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। स्लोप ऑफ वन लाइन इज 2। एक लाइन का स्लोप गिवन है, मान लो ये L1 है और ये है M2। स्लोप ऑफ लाइन L1 को मैं M1 से लिख रही हूँ, ठीक है। L1 का स्लोप आपको, लाइन L1 का स्लोप गिवन है M1 दैट इज 2 एंड यू हैव टू फाइंड आउट द स्लोप ऑफ द अदर लाइन, दूसरी लाइन का स्लोप, यानी कि आपको M2 फाइंड आउट करना है। ओके बच्चे, सिंपल सी बात है। दो लाइंस के बीच का एंगल गिवन है, एक का स्लोप गिवन है, एक का नहीं गिवन। कौन सा फॉर्मूला पुट करेंगे आप? एंगल बिटवीन द टू लाइंस, M2 माइनस M1 अपॉन, ठीक है। थीटा कितना है? एंगल गिवन है, पहले हम एंगल निकालते थे, इस बार एंगल गिवन है। M2 फाइंड आउट करना है, M1 कितना है? 2। M2 फाइंड आउट करना है, M1 कितना है? 2। सॉल्व करके आपको M2 फाइंड आउट, 1060 कितना होता है? 1060 इज √3। √3 इज इक्वल टू मॉड ऑफ M2 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2M2, ठीक है। अच्छा, मैंने बताया था कि मॉडुलस हटाते हैं तो क्या आता है? प्लस माइनस साइन। ये बात याद रखनी है, हमेशा जब मॉडुलस हटाएंगे तो प्लस माइनस साइन आएगा। एक बार प्लस √3, मॉडुलस अगर मैंने हटा दिया है तो दूसरी साइड में प्लस और माइनस साइन आएगा। एक बार प्लस √3, दूसरी बार माइनस √3, राइट साइड सेम, ठीक है। अच्छा, तो अब इसके बाद हम सॉल्व कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, √3 प्लस 2√3M2 इक्वल टू M2 माइनस 2 माइनस M2 प्लस 2 इक्वल टू 0। इन दोनों में से M2 कलेक्ट कर लो। 2√3 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस √3, तो M2 इज इक्वल टू माइनस 2√3 माइनस 1, तो क्या आ गया? M2 2 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2√3। इसी तरह आप यहाँ से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद, मैंने सॉल्व नहीं किया, आप सॉल्व कर लेंगे तो M2 क्या आ जाएगा? यहाँ से सॉल्व करने के बाद आपके पास आ जाएगा 2 माइनस √3 अपॉन 1 प्लस 2√3, ठीक है। स्लोप फाइंड आउट करना था, स्लोप आ गया। अब दूसरी लाइन की इक्वेशन भी लिखनी है।
पासिंग पॉइंट तो गिवन था आपको, ये ऐसे दो लाइंस गिवन थी, ये दो लाइंस किस पॉइंट से पास कर रही थी, 2,3 से, एंगल 60 था। तो इस लाइन की इक्वेशन का स्लॉप गिवन था, दूसरी लाइन का स्लॉप निकाल लिया, दूसरी लाइन की इक्वेशन लिखनी है। तो इक्वेशन कैसे लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ L2 लिखनी है। तो स्लॉप तो ये रहा, ये दोनों स्लॉप हैं, और पासिंग पॉइंट क्या है 2,3। तो दो इक्वेशन आएंगी, एक यहाँ से और एक यहाँ से। तो y माइनस पासिंग पॉइंट कितना है 2,3, y1 इक्वल टू m कितना है इस केस में 2 + √3 अपॉन 1 माइनस 2√3 इंटू x माइनस x1। बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई करके x के कॉफिशिएंट्स कलेक्ट करो, y के कॉफिशिएंट्स कलेक्ट करो, और कांस्टेंट टर्म इक्वल टू 0, लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। इसी तरह इस केस में पासिंग पॉइंट तो स्लॉप अलग है, तो लाइन की इक्वेशन y माइनस y1 इक्वल टू m दैट इज 2 माइनस √3 अपॉन 1 + 2√3 इंटू x माइनस x1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो और x के कॉफिशिएंट्स कलेक्ट, y के कॉफिशिएंट्स कलेक्ट, कांस्टेंट टर्म इक्वल टू 0, लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 12। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 13 इज, क्वेश्चन नंबर 13 है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर। राइट एंगल पर भी कट करा और बाइसेक्टर मींस इक्वल पार्ट, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट्स। किन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन, A that is 3,4 and B that is -1,2। इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के राइट बाइसेक्टर यानी कि राइट एंगल पर और टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाली लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, थोड़ा सा आप सोचो, अगर AB का स्लोप आएगा तो लाइन L का स्लोप आ जाएगा उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल। ठीक है, पासिंग पॉइंट लाइन L इस पॉइंट से पास कर रही है, ये क्या है मिड पॉइंट ऑफ AB। तो पहले तो C क्या है, C इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, C इज मिड पॉइंट ऑफ, क्योंकि राइट एंगल राइट बाइसेक्टर बोला है तो C इज मिड पॉइंट ऑफ AB। तो C के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 3 - 1/2, 4 + 2/2। तो C के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए 2/2 1, 6/2 दैट इज 1,3। अब स्लोप कैसे निकालेंगे, स्लोप ऑफ AB निकाल लो, उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल L का स्लोप होगा। स्लोप ऑफ AB क्या होगा y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो -2 अपॉन -4, -2 अपॉन -4 दैट इज 1/2। स्लोप ऑफ AB अगर 1/2 है तो रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा -2। लाइन L जिसकी इक्वेशन निकालनी है उसका स्लोप क्या हो जाएगा नेगेटिव रेसिप्रोकल यानी कि -2 स्लोप हो गया। और पासिंग पॉइंट अभी हमने निकाला है C दैट इज 1,3। बस लाइन की इक्वेशन लिख लो y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ये लाइन की इक्वेशन आ गई आपके पास। सिंपल सा क्वेश्चन था बिल्कुल, बस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, क्वेश्चन सब सिंपल है। 14th है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। फुट ऑफ परपेंडिकुलर के आपको क्या बताने हैं, कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन। फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन किस पॉइंट से फुट ऑफ परपेंडिकुलर -1,3। इस पॉइंट से फुट ऑफ, ये है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया तो ये क्या है m है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का फुट है जो कि आपको फाइंड आउट करना है। इस लाइन की इक्वेशन गिवन है, जिस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, इक्वेशन इज 3x - 4y - 16। बच्चे ध्यान से देखो, अगर हमें m निकालना है, अगर आपको किन्हीं कोई दो लाइंस हैं किस पॉइंट पर कट कर रही हैं, वो पॉइंट कैसे निकालते हैं, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके। आपने 10th क्लास में सीखा था ना, अगर कोई दो लाइंस कट कर रही हैं, जिस पॉइंट पर कट कर रही हैं वो पॉइंट कैसे निकालते हैं, दोनों लाइंस को सॉल्व करेंगे तो वही पॉइंट आएगा ना जिस पर वो कट कर रही हैं। तो अगर मैं इस लाइन को और इस लाइन को सॉल्व करूं तो ये पॉइंट m आएगा ना। सॉल्व करने के लिए दोनों की इक्वेशन होनी चाहिए। इस लाइन की इक्वेशन तो आपको गिवन है, इस लाइन की इक्वेशन आप बहुत इजीली लिख सकते हो क्योंकि लाइन PM का पासिंग पॉइंट है और स्लोप क्या होगा लाइन, इसको मैं कह देती हूँ L1। लाइन L1 के स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा लाइन L का स्लोप।
क्योंकि परपेंडिकुलर है, ठीक है। एज L इज परपेंडिकुलर टू L1, तो हम पहले L1 का स्लॉप निकाल लेते हैं। स्लॉप ऑफ L1 क्या होगा? माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ y, 3/4। तो स्लॉप ऑफ L क्या होगा? इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, -4/3। और पासिंग पॉइंट क्या है? लाइन L किस पॉइंट से पास कर रही है? पासिंग पॉइंट है -1, 3। तो इक्वेशन ऑफ लाइन L निकाल लोगे आप बहुत इजीली। इक्वेशन ऑफ L क्या आ जाएगी? y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। क्या आ गई लाइन की इक्वेशन? 3y माइनस 9 माइनस 4x, तो यहाँ कर +4x, -4 तो +4 इक्वल टू 0। क्या आ गई इक्वेशन? 4x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। अब बेटा अगर आप L1, ये तो है इक्वेशन L की, ये है L1 की। L और L1 को सॉल्व करोगे तो ऑब्वियस है पॉइंट M ही आएगा ना। किन्हीं दो पॉइंट को लाइंस को सॉल्व करते हैं तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आता है, और इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है? फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो आप सॉल्व कर लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड। तो क्या करेंगे? सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। आपको सॉल्व तो करनी आती है ना। इसे 4 से मल्टीप्लाई, इसे 3 से मल्टीप्लाई। आप सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 68/25 और y की वैल्यू आ जाएगी -49/25। ठीक है, तो यही क्या है? फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर यानी कि m के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए? 68/25 कॉमा -49/25। ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ऑरिजिन। ऑरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। ये है ऑरिजिन, ऑरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ऑरिजिन टू द लाइन, किस लाइन पर? जिस लाइन की इक्वेशन है y इक्वल टू mx प्लस c। तो जो परपेंडिकुलर है वो किस पॉइंट पे जाकर मीट करता है? पॉइंट पर मीट करता है -1, 2। तो ऐसे कुछ इस तरह नहीं बननी थी इक्वेशन। चलो, किस पॉइंट पर जाकर मीट करता है? -1, 2 पर। तो m और c की वैल्यू बतानी है, तो माइनस वैसे कुछ इस तरह बनेगी। ये ऐसे भी बना सकते हैं, गलत नहीं है। x इज -1 एंड y इज 2। तो लाइन कुछ इस तरह होगी, y इक्वल टू mx प्लस c। ऑरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, तो किस पॉइंट पर मीट किया? -1, 2 पर मीट किया। ठीक है, तो m और c फाइंड आउट करना है। ये ऑरिजिन है, दैट इज 0, 0। ठीक है, अब देखो बेटा, आपको इस लाइन की इक्वेशन गिवन है। तो ये O है और ये जो है मैंने M ले लिया। ये है लाइन L जिसकी इक्वेशन गिवन है। OM is perpendicular to the line L। OM is perpendicular to, इस लाइन को मैं क्या कह देती हूँ? AB कह देती हूँ लाइन। OM is perpendicular to the line AB। ठीक है, तो लाइन AB का स्लोप M है ना, जो आपको निकालना है। तो अगर मैं OM का स्लोप निकाल लूं तो AB का स्लोप M पता चल जाएगा। और स्लोप ऑफ OM निकालना तो बहुत इजी है, क्योंकि O के कोऑर्डिनेट्स भी हैं और M के कोऑर्डिनेट्स भी हैं। तो कैसे निकाल लेंगे? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। OM का स्लोप क्या आ गया? -2। तो स्लोप ऑफ AB क्या हो जाएगा? इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल 1/2। और AB के स्लोप को किससे रिप्रेजेंट किया गया? M से। तो M की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। M की वैल्यू आ गई आपके पास 1/2। अब बच्चे, अब आपके पास मेन क्या फाइंड आउट करना है? अब आपको C फाइंड आउट करना है। ये जो लाइन AB की इक्वेशन आपको क्या गिवन थी? वी आर गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन AB इज y इक्वल टू mx प्लस c। m की वैल्यू तो हमने फाइंड आउट कर ली। अब बच्चे में अगर मैं इसमें x और y पुट कर दूं तो c की वैल्यू आ जाएगी ना। और x, y क्या होता है? अभी मैं पीछे भी बता के आई हूँ आपको। लाइन की इक्वेशन है ये, तो ये x, y क्या है? विल टेल, ये x, y क्या है? लाइन की इक्वेशन पर में जो x y आ रहे हैं क्या है?
Point on the line. एनी पॉइंट ऑन द लाइन, अभी पहले ही बताया था मैंने, लाइन की इक्वेशन में जो x और x कॉमा वाई है, तो यानी कि x कॉमा वाई इज एनी पॉइंट ऑन द लाइन। आपके पास लाइन पर कोई पॉइंट है? लाइन पर पॉइंट है -1,2, -1,2 इज लाइंग ऑन लाइन ए बी पर लाई कर रहा है, तो आप x कॉमा वाई की जगह पुट कर सकते हो। तो y की जगह 2 और x की जगह -1 पुट कर दो। y को 2 पुट कर दिया और x को क्या पुट कर दिया? -1। यहाँ से c की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 + 1/2 दैट इज 5/2। तो ये c है और ये क्या है? m और c फाइंड आउट करने थे और हमने फाइंड आउट कर लिए m और c। ठीक है, नेक्स्ट बच्चे क्वेश्चन नंबर 16, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, नेक्स्ट पेज पे देखो। यस, बोलो। मैम जो रजिस्ट्रेशन पे साइन करने हैं मैम उस पे वो आज लास्ट डेट है या फिर कल? बच्चे आज ही कराओ, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? क्यों बार बार बुलवाते हो? आज जाकर सभी बच्चे रजिस्ट्रेशन स्लिप पर साइन कर आए। ठीक है, आज सभी बच्चे जाकर रजिस्ट्रेशन स्लिप पर जरूर साइन कराएं। मुझे एक बच्चे ने बोला था कि यहाँ नहीं है, तो बच्चे इंदु मैम से बात करो, क्योंकि रजिस्ट्रेशन ही तो सीबीएसई में जाना है। ठीक है, और अगर सीबीएसई की तरफ से जो डेट जो सीबीएसई की डेट है तब तक नहीं पहुंचा, तो फिर कैसे रजिस्ट्रेशन होगा और कैसे 12th में प्रमोट होगे तुम? कैसे 12th की एग्जाम दोगे? तो इसलिए सभी बच्चे आज जाकर करवाएं। हाँ जी, बोलो। मैम कुछ लेके जाना तो नहीं है ना, खाली हाथ ही जाना है ना नहीं उधर, नहीं, हाँ मतलब जी, कुछ खाली हाथ बस नो नो नो, बस वहीं लेके नहीं जाकर जाना ना? हाँ, कुछ नहीं लेकर जाना, बस जहाँ साइन कर रहे हो ना वो पर्टिकुलर्स चेक करने हैं बस आपको, और साइन करना है बस। पेन और लेके सब जाना है। हाँ, साइन करने के लिए कह रही हूँ तो पेन लेकर ही जाना होगा ना, ऑब्वियस है। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 16 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, हमेशा पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो इफ P एंड Q आर द लेंस ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ऑरिजिन, ऑरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है किस लाइन पर? x cos थीटा माइनस y sin थीटा इक्वल टू k cos 2 थीटा। ठीक है, ऑरिजिन से ही एक और लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, जिस लाइन की इक्वेशन क्या है? x secant थीटा प्लस y cosecant थीटा इज इक्वल टू k। ठीक है, क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर, ये प्रूव करना है आपको। ठीक है, ये डिस्टेंस बताया है, ये p है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस p है, और ओरिजिन से जो इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस q है। तो बच्चे हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे, यानी कि p निकालेंगे, उसका स्क्वायर कर लेंगे, q निकालेंगे, उसके स्क्वायर को 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर दोनों को ऐड कर लेंगे, तो क्या आ जाना चाहिए? k स्क्वायर आ जाना चाहिए। पहले p निकालते हैं। आपको पॉइंट से लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी आती है ना? पॉइंट से लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी हो तो क्या करते हैं? x और y की जगह वो पॉइंट पुट कर देते हैं जिस पॉइंट से डिस्टेंस निकालनी है, यानी कि x और y को क्या पुट कर देंगे? 0 0, x की जगह 0, y की जगह 0। तो बच्चे इससे पहले बच्चे राइट साइड 0 होनी चाहिए ना, तो मैं इस इक्वेशन को ना ऐसे लिख रही हूँ, माइनस के कोस, राइट साइड 0 होनी चाहिए ना, इस इक्वेशन को भी मैंने लिख दिया माइनस के इक्वल टू 0, राइट साइड 0 होनी मैम चाहिए। सेम हो तो गई। पॉज हो गई, जस्ट अ मिनट। अब ठीक है? यस मैम। चलो, हाँ जी, कीजिए अब। पॉइंट 0,0 से इस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है, तो x और y की जगह आप 0 0 पुट कर दें। x को 0 पुट किया तो 0 इंटू कॉस थीटा, y को 0 पुट किया, बाकी इक्वेशन एज इट इज माइनस के कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय अंडर द रूट कॉफिशिएंट ऑफ x होल स्क्वायर। कॉफिशिएंट ऑफ x क्या है? कॉस थीटा। कॉफिशिएंट ऑफ y क्या है? माइनस साइन थीटा, और इसका मॉडुलस। ठीक है, मैं इसमें एक बार, तो P क्या आ जाएगा? P आपके पास आ गया
माइनस के कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो गया, तो नीचे तो आ गया √1, तो मॉडुलस, तो p क्या आ गया माइनस स्क्वायर, पी स्क्वायर चाहिए ना, तो पी स्क्वायर क्या आ गया। अब स्क्वेयरिंग कर दी ना तो मैंने मॉडुलस हटा दिया बच्चे, यहाँ मॉडुलस नहीं हटेगा क्योंकि हमें नहीं पता कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। स्क्वायर किया, अब के स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होगा ना, तो इसलिए हटा दिया मैंने। ठीक है, इस साइड में देखिए, इस साइड में देखिए वही 0 0 पुट करना है, x को 0 y को 0 पुट करो, 0 सेकेंड थीटा प्लस 0 इंटू कॉसिकेंट थीटा माइनस के अपॉन अंडर द रूट कॉफिशिएंट ऑफ x होल स्क्वायर। कॉफिशिएंट ऑफ x क्या है सेकेंड स्क्वायर थीटा, कॉफिशिएंट ऑफ y यानी कि कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा, और इसका मॉडुलस। तो क्या q क्या आ गया 0 0 माइनस के अपॉन अंडर द रूट सेकेंड स्क्वायर को मैंने लिख लिया 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉसिकेंट स्क्वायर को लिख लिया मैंने 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। एलसीएम क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा यहाँ आ गया प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ आ गया। मॉडुलस लगाना नहीं भूलना वरना मार्क्स कटेंगे, मैं अभी बता रही हूँ। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर दैट इज 1 बाय ठीक है, तो 1 बाय 1 बाय, तो के साइन थीटा कॉस थीटा। हमें क्यू स्क्वायर चाहिए ना, और 4 से भी मल्टीप्लाई करना है, तो क्यू स्क्वायर क्या आ गया के स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, 4 से मल्टीप्लाई करना है। मैक्सिम 4 हो गई। ठीक है, हाँ जी 4q स्क्वायर ही आ गया। अब बच्चे इसके बाद टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दी। पी स्क्वायर की वैल्यू क्या है के स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा, के स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस 4, और 4q स्क्वायर कितना है, सीधा 4q स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो। 4q स्क्वायर कितना है 4k स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, के स्क्वायर तो कॉमन आ गया, तो कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर 2 थीटा, इसे बच्चे मैं लिख सकती हूँ 2 साइन थीटा कॉस थीटा होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं साइन 2 थीटा। स्क्रीन अदर स्टूडेंट्स, बच्चे स्क्रीन पॉज है। अब ठीक हो गई। ठीक, चलो ठीक है, cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा होल स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर 2 थीटा। हाँ जी, साइन स्क्वायर एंगल प्लस कॉस स्क्वायर एंगल 1 के स्क्वायर इंटू 1 दैट इज के स्क्वायर। हाँ जी, यही प्रूव करना था, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हो गया प्रूव। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 16, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 16। देन 17, बस एक 17 और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है इन अ ट्रायंगल एबीसी विद वर्टिसेस, एक ट्रायंगल है एबीसी जिसके वर्टिसेस गिवन है। ठीक है, ये जो ट्रायंगल है एबीसी, इस ट्रायंगल के आपको वर्टिसेस गिवन है। क्या है इसके वर्टिसेस 2, 3, 4, -1 एंड 1, 2 ट्रायंगल के वर्टिसेस गिवन है। फाइंड द इक्वेशन
एंड द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स ए से एल्टीट्यूड ड्रॉ किया गया है। आप सभी को पता है ना, एल्टीट्यूड इक्वल पार्ट्स में नहीं डिवाइड करता, मीडियन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो आपको एल्टीट्यूड जो है उसकी इक्वेशन भी बतानी है, यानी कि आपको इक्वेशन ऑफ AM फाइंड आउट करनी है, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि लेंथ AM भी निकालनी है। ठीक है, AM भी फाइंड आउट करना है। बच्चे अगर आपको AM निकालनी है तो AM क्या है, पॉइंट से BC की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। AM क्या है, AM है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम A टू द लाइन BC। अगर लाइन BC की आपके पास इक्वेशन हो, लाइन BC की आपके पास इक्वेशन हो, तो आप A से परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस निकालेंगे वो AM ही आएगी ना, इसलिए आपको BC की इक्वेशन की भी नीड पड़ेगी। ठीक है, इसलिए बेटा आपको नीड पड़ेगी, तो आपको पहले BC की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। तो BC की इक्वेशन के लिए पहले मैं स्लॉप निकाल रही हूँ। स्लॉप ऑफ BC क्या होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, 3/-3। तो BC का स्लॉप कितना आ गया, -1। स्लॉप ऑफ BC इज -1। BC B और C दोनों पासिंग पॉइंट है, तो आप इक्वेशन लिख सकते हो। तो इक्वेशन ऑफ BC क्या होगी, पासिंग पॉइंट ले लिया मैंने, आप चाहे ये ले लो पासिंग पॉइंट और चाहे ये ले लो, ये पासिंग पॉइंट और ये स्लॉप। तो इक्वेशन क्या होगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो y प्लस 1 माइनस एक्स, वहां का प्लस एक्स प्लस 4 तो -4। तो x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। ये BC की इक्वेशन आ गई आपके पास। ठीक है, अब 2,3 से लाइन BC की इक्वेशन क्या आ गई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब आप AM निकाल लोगे ना बेटा, AM कैसे निकाल लेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, x और y की जगह ये पॉइंट पुट कर देंगे, x को 2 y को 3, ऐसे ही करते हैं ना, x और y की जगह वो पॉइंट पुट कर देते हैं जिस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है। उसके बाद डिवाइडेड बाय x के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कॉफिशिएंट का स्क्वायर और इसका मॉडुलस। तो AM क्या आ गया, 2/√2, दैट इज √2। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आ गई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गई √2। परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो निकाल दी हमने, साथ साथ इक्वेशन ऑफ AM भी पूछा था। AM जो लाइन है कौन से पॉइंट से पास कर रही है, 2,3। AM का स्लोप निकालना है, तो AM का स्लोप BC के स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा। स्लोप ऑफ BC हम निकाल चुके हैं, क्या, -1। स्लोप ऑफ BC क्या है, यस, और AM क्या है, परपेंडिकुलर। तो स्लोप ऑफ AM क्या होगा बच्चे, मैम यस बोलो, 1 नहीं आएगा, हाँ 1 आएगा, 1 आएगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल ना। स्लोप ऑफ AM क्या आ गया, 1। तो इक्वेशन ऑफ AM पूछी थी, तो इक्वेशन ऑफ AM आप लिख सकते हैं। पासिंग पॉइंट क्या है, A है पासिंग पॉइंट, दैट इज 2,3। ये पासिंग पॉइंट हो गया और ये हो गया स्लॉप। तो इक्वेशन क्या होगी, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो y माइनस 3 माइनस x माइनस 2 तो प्लस 2 इक्वल टू 0। तो क्या आ गई इक्वेशन, -x प्लस y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन क्या आ गई आपके पास, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई और ये क्या आ गई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गई आपके पास। ठीक है बच्चे, एक क्वेश्चन बचा है, बिल्कुल सिंपल है, आप खुद, चलो मैं 1 मिनट में फटाफट से बता देता हूँ, ज्यादा देर नहीं लगाऊंगी। आपको बोला गया है ओरिजिन से P जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जिस लाइन की उस लाइन की जिसके इंटरसेप्ट्स A और B हैं, वो लाइन जिसके इंटरसेप्ट्स A और B हैं, तो उस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। तो ओरिजिन से इस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस P है, कौन से पॉइंट से, ओरिजिन से किस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस P है, जिस लाइन की इक्वेशन है x/a प्लस y/b माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x y को 0 0 पुट कर दो, x को 0 0 0 से इस लाइन की डिस्टेंस x y को 0 0 -1 अपॉन अंडर द रूट कॉफिशिएंट ऑफ x होल स्क्वायर। कॉफिशिएंट ऑफ x क्या है, 1/a।
और कोफिशिएंट ऑफ y क्या है 1/b, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो मोड आएगा 0 0, तो -1 अपॉन अंडर द रूट 1/a²। ठीक है, अब p² क्या हो जाएगा 1/√1/a² प्लस 1/b²। बस रेसिप्रोकल कर दो, यही प्रूव करना था। रेसिप्रोकल कर दिया, आपको यही प्रूव करना था। ठीक है, इसके साथ बेटा ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है, बस मिसलेनियस एक्सरसाइज रह जाती है आपकी। ठीक है, चैप्टर में मैम। मिसलेनियस। यस बोलो, यू मे लीव नाउ। हाँ जी बोलो, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलो बोलो। क्लास की क्लास पे ये करूँगा। बेटा फिर से बोलो, मुझे समझ नहीं आया आप क्या कह रहे हो। लास्ट क्लास से आप रिकॉर्डिंग नहीं भेजी, तो रिकॉर्डिंग भेज दिया तो क्लास ओके की। ओके ओके, आज मैं दोनों की, कल वाली भी भेज दूंगी, आज वाली भी भेज दूंगी रिकॉर्डिंग। ठीक है, और थर्सडे फर्स्ट कौन सी?